तो अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। आज से 19 वर्ष पहले 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओमकारा। बड़ी हिट फिल्म थी, आपने भी इस फिल्म को शायद देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो नाम जरूर सुना होगा। इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि कैसे किसी के मन में संदेह का बीज बोकर, शक पैदा करके रिश्तों में धीरे धीरे कड़वाहट और दूरियां पैदा की जा सकती हैं। ये एक बहुत पुराना फॉर्मूला है, राजनीति में भी इस्तेमाल होता है और बाकी जगह भी इस्तेमाल होता है। जब दफ्तरों की पॉलिटिक्स होती है वहां पर भी इस्तेमाल होता है। जब बड़े बड़े जो संयुक्त परिवार हैं, जब उनमें पॉलिटिक्स होती है तो वहां भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे दो लोगों को आपस में लड़ा देना है। आज इस फिल्म के रिलीज होने के 19 साल बाद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा इस फिल्म में हुआ। वर्ष 2003 में जगदीप धनखड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और तब से लेकर अब तक वो लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहे। बीजेपी में शामिल होने से पहले धनखड़ लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और उससे पहले वो जनता दल का हिस्सा थे। वर्ष 2019 में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया और फिर वर्ष 2022 में वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। जगदीप धनखड़ जुलाई 2025 तक इस पद पर रहे, यानी कल तक। जगदीप धनखड़ जब तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने उन्हें लगातार परेशान किया। कभी उन पर पक्षपात के आरोप लगाए तो कभी उनके व्यवहार पर सवाल उठाए। लेकिन जैसे ही जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी, जो एक जमाने में उन पर सवाल उठाया करती थी, जो उन्हें कहती थी कि इन्हें इनके पद से हटा देना चाहिए, अब वो कांग्रेस पार्टी पिछले 24 घंटों से लगातार उनकी तारीफ कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने जगदीप धनखड़ को लेकर पूरा की पूरा यू टर्न ले लिया है। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सहानुभूति जता रहे हैं। सोमवार को इस्तीफा देने के बाद उनसे इस्तीफा वापस लेने का आग्रह और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। और इसी को तो राजनीति कहते हैं, जो समय बदलने के साथ साथ बदलती चली जाती है। इस समय कांग्रेस पार्टी धनखड़ को लेकर यही कर रही है। और आपने सुना होगा, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई दुश्मन। कौन दुश्मन किस दिन दोस्त बन जाए आप कह नहीं सकते। सोमवार को जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के करीब 1.5 घंटे बाद रात को 11 बजे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि जगदीप धनखड़ से आग्रह है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए उन्होंने क्या लिखा। और ये जो लंबी चौड़ी उन्होंने पोस्ट लिखी है, इसमें वो जगदीप धनखड़ की तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने फैसले को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्हें समझाना चाहिए। जबकि आज से करीब 8 महीने पहले 10 दिसंबर 2024 को इन्हीं जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट लिखी थी, जिसमें लिखा कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है क्योंकि वो राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन में पक्षपात करते हैं। लोकतंत्र के हित में यह कदम उठाया जा रहा है। और यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? यह तब लाया जाता है जब कोई पार्टी जगदीप धनखड़ को उनके पद से, यानी राज्यसभा के सभापति के पद से उन्हें हटाना चाहती है। तो यह पार्टी और यही नेता 8 महीने पहले जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाना चाहते थे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन अब उनकी तारीफ कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि उन्हें अपने पद पर रहना चाहिए। या तो इस समय झूठ बोल रहे हैं या उस समय झूठ बोल रहे थे। जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप लगाने वाले जयराम रमेश आज दिल खोलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे जयराम रमेश ने फिर से सोशल मीडिया पर लिखा कि वो नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे। ऐसा उन्होंने देखिए लिखा है।
कांग्रेस के जो नेता आज धनखड़ की तारीफ कर रहे हैं, वही नेता कुछ महीने पहले तक उन्हें उनके पद से हटाने की कोशिश कर रहे थे। आज जो नेता जगदीप धनखड़ को नियमों और प्रक्रियाओं को मानने वाला बता रहे हैं, वही नेता कुछ समय पहले तक उन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे थे। आज से 8 महीने पहले जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया था। इस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के अलावा विपक्षी पार्टियों के सांसदों के हस्ताक्षर थे। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ था, पहला मौका था जब किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि तकनीकी कारणों से यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब तो जगदीप धनखड़ ने खुद से ही इस्तीफा दे दिया, खुद ही अपना पद छोड़ दिया। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, अब आप अपने पद पर बने रहिए। तो जो कांग्रेस उस समय उन्हें हटाना चाहती थी, आज वही कांग्रेस उनकी तारीफ कर रही है। आज आपको एक पुराना वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि राजनीति में क्या क्या होता है, राजनीति में कैसे लोग चुटकी बजाते ही बदल जाते हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं कि नेताओं पर विश्वास नहीं होता। 19 दिसंबर 2023 को संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, और ये तब सदन में हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उस समय संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर सांसद इस निलंबन का विरोध कर रहे थे। विपक्ष के सांसद, कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी सीढ़ियों पर खड़े होकर जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने एक संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने मजाक उड़ाया, और इस दौरान राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन से कल्याण बनर्जी का ये वीडियो बनाते हुए हंस रहे थे। देखिए। Only to say Narendra Modi. I understand it. That's fine. That's fine. Very interesting. Very कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद देखिए कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी इस मजाक में शामिल हो रहे हैं और उनका वीडियो बना रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने की इस घटना की उस समय भी काफी आलोचना हुई थी, और तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस घटना का उल्लेख तब राज्यसभा में किया था। वो बेहद दुखी थे क्योंकि यह मजाक देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मजाक नहीं था, बल्कि उस संवैधानिक पद का भी ये अपमान था। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। कल्याण बनर्जी देखिए, जो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था उस समय, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो दिखाया, दोबारा से आपको वो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। और कल्याण बनर्जी ने
अब उनका ट्वीट आपको दिखाता हूं। जो कल्याण बनर्जी 2023 में जगदीप धनखड़ का ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, आज देखिए उन्होंने एक्स पर क्या लिखा है। अब जरा मैं पढ़ता हूं, देखिए। उन्होंने लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया सर, ये उनका ऑफिशियल जो अकाउंट होता है उपराष्ट्रपति का। वी सिंसियरली प्रे टू द ऑलमाइटी फॉर योर लास्टिंग हेल्थ एंड वाइटैलिटी। योर वेल बीइंग इज योर हार्टफेल्ट डिजायर एंड प्रेयर। योर वेल बीइंग इज आवर हार्टफेल्ट डिजायर एंड प्रेयर। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, आज उन्होंने अपनी शुभकामनाएं ही दी हैं, लेकिन उस समय कितना अपमान किया था उपराष्ट्रपति का, आज उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार उनका अपमान करती रही, वो उनके हर फैसले की आलोचना करती थी, उन पर सवाल उठाती थी, और अब देखिए कि आज कांग्रेस कैसे उनकी तारीफ कर रही है। दरअसल कांग्रेस इस कोशिश में है कि जगदीप धनखड़ और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ जाए, इसलिए वो उनकी तारीफ कर रही है और उन्हें बीजेपी के खिलाफ एक प्रकार से भड़काने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ओमकारा फिल्म की तरह आग में घी डालकर बीजेपी और जगदीप धनखड़ के बीच एक फूट डालने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि सरकार और उनके बीच में कुछ ऐसी चीज पैदा हो जाए जिससे कांग्रेस को फायदा हो, और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के मुद्दे पर सियासत करके देश के लोगों के मन में भी एक शक का बीज बोने की कोशिश कर रही है। जबकि जगदीप धनखड़ अपने पत्र में स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से यह इस्तीफा दिया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके लिए लिखा है कि वो जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। देखिए उनका पूरा पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 2 लाइन का यह पोस्ट है, ज्यादा लंबा पोस्ट प्रधानमंत्री ने लिखा नहीं है, लेकिन सीधा सीधा पोस्ट है कि उन्हें बहुत सारे मौके मिले देश की सेवा करने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें जो है उत्तम स्वास्थ्य की उनके लिए कामना करते हैं। भारत के इतिहास में असल में जुलाई का महीना उपराष्ट्रपति पद पर बैठे लोगों के लिए भारी साबित हुआ है हमेशा ही। अब तक जुलाई के महीने में 3 उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि इन इस्तीफों की वजह अलग अलग रही है। जुलाई 1969 में वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। जुलाई 1987 में आर वेंकटरमन ने भी इस पद से इस्तीफा दिया था, और अब जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। यह भी जुलाई के महीने में ही हुआ है। इन तीनों उपराष्ट्रपतियों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था और बीच में ही इस्तीफा दे दिया था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब जल्द ही नए उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब पूरा देश यह जानना चाहता है कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। संविधान में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति का चयन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, हालांकि इसे लेकर कोई समय सीमा तय नहीं है। हमारे देश के संविधान के अनुसार देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, और इस समय उपराष्ट्रपति का पद खाली है, इसलिए राज्यसभा के कामकाज की जिम्मेदारी फिलहाल उपसभापति हरिवंश पर होगी। आज शाम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, और अब नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन उपसभापति हरिवंश ही करेंगे।